और रशिया यूक्रेन वॉर जोन से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिमी मीडिया ने पुतिन को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया है। दावा यह है कि पुतिन कभी भी जंग में परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल यूक्रेन ने खरसोन पर कब्जे के बाद क्राइमिया को आजाद कराने का ऐलान किया था, जिसके बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया था। अब दावा यह किया जा रहा है कि वो परमाणु हमला अब कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की का वार, पुतिन का पलटवार। पुतिन की परमाणु बम वाली धमकी। क्राइमिया पर हमला मतलब तबाही। आठ महीने की लंबी जंग के बाद आखिरकार यूक्रेन ने रूस के कब्जे से अपने इलाके को छुड़ा लिया है और खेरसोन में जमी बैठी रूस की सेना को यूक्रेन के सैनिकों ने खदेड़ दिया है, जिससे ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की फौज के हौसले बुलंद हैं। अब यूक्रेन की फौज खेरसोन पर कब्जा करने के बाद क्राइमिया पर कब्जे का प्लान बना रही है, जिसने पुतिन को गुस्सा दिला दिया है। यूक्रेन के क्राइमिया पर हमले के ऐलान के बाद पुतिन ने परमाणु बम की धमकी दी है। पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया है कि अगर ज़ेलेंस्की ने क्राइमिया की तरफ रुख किया तो पुतिन परमाणु बम बरसाने से भी नहीं हिचकेंगे। दावा किया गया है खेरसोन में लगे झटके तो वो सह भी जाएंगे, लेकिन क्राइमिया उनके हाथ से निकला तो तबाही मच जाएगी और पूरी तरह बौखलाए पुतिन परमाणु बम बरसा देंगे। पुतिन को गुस्सा इसलिए आया है कि क्राइमिया पुतिन के लिए बेहद अहम है। 2014 से ही क्राइमिया पुतिन के पास है। क्राइमिया में ही उन्होंने कई एयरबेस और नेवल बेस बना रखे हैं। उसी के रास्ते से उनकी सेना को हथियार और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाई जाती हैं। और अगर इतना अहम क्राइमिया ही उनके हाथ से फिसल जाएगा तो फिर वो परमाणु हथियारों का सहारा लेने से भी नहीं चूकेंगे। माना जा रहा है खेरसोन में जीत के बाद यूक्रेन की सेना दक्षिण में क्राइमिया की तरफ आगे बढ़ेगी, यानी ज़ेलेंस्की की सेना का अगला निशाना क्राइमिया होगा और वो वहां भी झंडा फहराने की कोशिश करेगी। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि माना जा रहा है कि क्राइमिया को बचाने की नौबत आई तो पुतिन अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे और दावा है कि उन्हें यूक्रेन की सेना पर परमाणु बम भी दागना पड़ा तो वो दाग देंगे। याद करिए, जब पिछले महीने क्राइमिया के कर्च ब्रिज पर हमला हुआ था तो हमले के बाद यूक्रेन को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। कीव समेत 7 शहरों पर पुतिन के गुस्से की आग बरसी थी। ईरान से मिले ड्रोन से पुतिन ने वहां ऐसा कहर बरपाया था कि पूरा का पूरा यूक्रेन दहल उठा था। ऐसे में माना जा रहा है कि पूरा क्राइमिया हाथ से निकला तो पुतिन भारी तबाही मचा देंगे। हालांकि रूस को भी इस बात का डर है कि यूक्रेन की सेना क्राइमिया तक पहुंच सकती है। दावा किया गया है कि इसी वजह से रूस के सैनिकों ने खेरसोन को क्राइमिया से जोड़ने वाले रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे बना दिए हैं। इसकी एक सैटेलाइट इमेज भी सामने आने का दावा किया गया। और यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर जो मिल रही है वो भी आप जान लीजिए। खेरसोन में पुतिन की सेना को पछाड़ने के बाद यूक्रेन ने एक और बड़ा ऐलान किया है कि वो किसी भी सूरत में क्राइमिया को रूस से लेकर ही रहेगा। यूक्रेन की सेना के सलाहकार ने यह भी दावा किया है कि वो जल्द ही क्राइमिया को रूस से छीन लेंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक दावा कर दिया है कि यूक्रेन के दक्षिण में पड़ने वाले हर इलाके से वो रूस की सेना को खदेड़ देंगे। खरसोन को खाली करने के पीछे क्या पुतिन का कोई कमबैक प्लान है? ये सवाल बहुत अहम है।
जी हाँ, और ये सवाल इसलिए क्योंकि आज तक पुतिन ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिसका उन्हें पछतावा हुआ हो। तो क्या पुतिन खेरसॉन की आड़ में कुछ बड़ा करने वाले हैं जिससे कि वो दुनिया में अपनी छवि तो सुधारें, साथ ही ज़ेलेंस्की पर तगड़ा पलटवार भी करें? नंबर 1, क्रेमलिन वॉर रूम। प्रेसिडेंट पुतिन के क्रेमलिन दफ्तर में वॉर रूम के पर्दे पर रूस के लिए सिर्फ बुरी खबरें ही बची दिख रही हैं। क्राइमिया का गेटवे खेरसॉन खाली करना पड़ा। कर्च ब्रिज का बदला अब तक अधूरा है। अब क्राइमिया पर भी खतरा मंडराने लगा है। सीन नंबर 2, मॉस्को का आर्मी सेंटर। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु, आर्मी के नए जनरल और सीरिया युद्ध से कुख्यात कमांडर जनरल सर्गेई सुरोविकिन, आर्मी के टॉप ऑफिसर, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के टॉप एजेंट्स सुपर एक्टिव हैं। फोन की घंटी से मॉस्को का आर्मी सेंटर खनखना रहा है। सीन नंबर 3, रूस की आर्मी का मूवमेंट। पुतिन की मिसाइलों से युद्ध भूमि दहल रही है। खेरसॉन खाली करने के हाहाकार के बीच रूस की आर्मी यूक्रेन की सेना को करारा जवाब दे रही है। पुतिन की लाल आंखें स्क्रीन पर टिकी हैं। मिलिट्री को डायरेक्ट ऑर्डर मिल रहे हैं। वॉर रूम में एक्शन फुल ऑन है। कर्नल जनरल खेरसॉन की वापसी की काट निकालने के लिए नई प्लानिंग कर रहे हैं और इधर खेरसॉन वाली सप्लाई चेन कटने के बाद अब खतरा क्राइमिया की सप्लाई चेन तक आ पहुंचा है। В Херсонском направлении сегодня в 5 часов утра по московскому времени завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр. Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправились на левый берег реки Днепр. पुतिन के लिए हालात बहुत चैलेंजिंग हो चुके हैं। जमीन पर ज़ेलेंस्की की सेना की फुल स्पीड से विक्ट्री पुतिन को विकल्पों पर सोचने पर मजबूर कर रही है। हालांकि इस बीच पुतिन की उम्मीदें नाकाम नहीं हुई हैं। कहा जा रहा है कि खेरसॉन खाली करने के पीछे पुतिन की नई रणनीति है। ये स्ट्रैटेजिक वापसी है। युद्ध का टाइमलाइन इस दलील को सपोर्ट करता है। पुतिन हर बार कम बैक करते हुए दिखे। और बैटल ग्राउंड से इस वक्त एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि मॉस्को में हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। मीटिंग चल रही है कि खेरसॉन को खाली कराने का ऑर्डर कहीं रूस के ऊपर भारी ना पड़ जाए, क्योंकि खेरसॉन क्राइमिया का गेटवे है और जिस तरह से खेरसॉन में पुतिन की सेना को मजबूर होना पड़ा है, सवाल ये उठता है कि अगर क्राइमिया पर ज़ेलेंस्की हमला कर देंगे उस वक्त होगा क्या? जैसे पहली घटना अप्रैल 2022 में रूस के युद्धपोत मॉस्को का काला सागर में डूबना। जब मॉस्को को ज़ेलेंस्की ने मिसाइल हमले में तबाह कर दिया। मॉस्को काला सागर में रूस की आन बान शान था। मॉस्को के डूबने से भी रूसी बेड़े को बहुत नुकसान पहुंचा। युद्धपोत मॉस्को के डूबने के बाद से मॉस्को पूरी तरह बौखला गया। रूस के सरकारी न्यूज चैनल ने मॉस्को के डूबने को रूस पर हमला बताते हुए वर्ल्ड वॉर 3 का ऐलान कर दिया। पुतिन के कहर से यूक्रेन धू-धू जलने लगा। हाइपरसोनिक मिसाइलों ने ज़ेलेंस्की की जान को खतरा पैदा कर दिया। लगने लगा कि अब बस युद्ध का द एंड, क्योंकि पुतिन ने कम बैक कर लिया था और अब पुतिन के कम बैक की कहानी का दूसरा पड़ाव। दूसरी घटना कर्च ब्रिज का उड़ना। 8 अक्टूबर 2022 को रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले कर्च पुल पर जोरदार धमाका होता है। पुल पर हुए धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ। इसमें फ्रेट ट्रेन के जरिए कई फ्यूल टैंक और रेलवे लाइन में आग लगी हुई है।
वहीं रोडवे ब्रिज का एक हिस्सा समुद्र में गिर गया है। पुतिन ने 2014 में क्राइमिया पर कब्जे के बाद रूस से जोड़ने के लिए समंदर में कर्च पुल बनाया था। इस ब्रिज को क्राइमिया पर रूस के कब्जे के सिंबल के तौर पर देखा जाता है। कर्च ब्रिज के ध्वस्त होने से रूस की सप्लाई लाइन कट गई। यूक्रेन मोर्चे पर अप्रैल में मॉस्को मिसाइल क्रूजर की तबाही के बाद ये रूस के खिलाफ सबसे बड़ा हमला था। बदले में पुतिन ने इस विस्फोट के बाद यूक्रेन की जमीन को मिसाइलों की मार से क्षत विक्षत कर दिया। 80 मिसाइलें दाग दी। ये यूक्रेन के सैनिकों के जाबाजी की निशानी है कि उन्होंने यूक्रेन को झुकने नहीं दिया है, वरना पुतिन ने युद्ध में ऐसे ऐसे घातक हथियार और तरीके इस्तेमाल किए हैं जिनकी कहानियां आने वाली पीढ़ियां दोहराएंगी। कर्च पुल के विध्वंस ने पुतिन को खेरसोन की पटकथा का पटाक्षेप करने के लिए मजबूर कर दिया है। सवाल है आगे क्या? खेरसोन गया तो अब क्या ज़ेलेंस्की की सेना क्राइमिया कूच की तैयारी कर रही है? क्राइमिया पर हमले की हिम्मत दिखाएंगे ज़ेलेंस्की? क्राइमिया पर अटैक हुआ तो क्या पुतिन यूक्रेन पर परमाणु बम की बारिश कर देंगे? ऐसा कहने का आधार है खेरसोन की भौगोलिक स्थिति, जिसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि खेरसोन वाली हार का रास्ता क्राइमिया से सीधा जुड़ता है। मतलब खेरसोन पर जिसने दोबारा कब्जा कर लिया, क्या वो क्राइमिया पर अपने आधिपत्य का दावा नहीं करेगा?